ख्याल में से एक है कि कोविड के बाद कोविड जो है उसमें देखा जाए तो पॉवर्टी जो डेटा बताती है पॉवर्टी बढ़ी थी, लेकिन इसको जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स आए वो उसमें पैसे बांटे गए, जो कि एक तरह से कृत्रिम रूप से पॉवर्टी लाइन से लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे यही चीज लगता है, जो कि कोठारी साहब ने भी अभी बनाया कि निकम्मा बना दिया है। ये ऑल एक आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, जो कि यूएन के लोग भी बड़ा इसको इंडिया का मध्य प्रदेश के इसको सराहा बहुत, लेकिन ये एक्चुअली जो है उसमें पॉवर्टी को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया है। दूसरा जो चीज है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट जो है केवल ज्यादा प्रचार है, जबकि एक्चुअल डेवलपमेंट दिखती नहीं है हमें। भोपाल का भी एग्जांपल आप दे दें, मेट्रो वगैरह की बात करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली जनता को कितना बेनिफिट करेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना ही है। दूसरा उसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा रोड्स जो है, जो भी डेवलपमेंट काम करते हैं, इंजीनियर्स काम करते हैं, उसमें एक्चुअली प्लानिंग इज मिसिंग। काम करना है, टाइप का एक प्रोजेक्ट आया करना है, लेकिन उसको प्लान करके नहीं किया जा रहा है। एंड उसमें एक जो चीज है, भोपाल का जो क्या बोलते हैं, जो एक नैसर्गिक वो था, वो खत्म हो गया है। एंड जिसको मैं भोपाल 36 इयर्स पहले आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज हम देखते हैं भोपाल के में स्पेशली जब हम शाम को ऑफिस से घर लौटते हैं, इतने ज़्यादा इसमें कंजेशन है, रास्ता में ट्रैफिक है वगैरह, तो कोई इसके ध्यान नहीं दे रहा है। एवरीडे हम उसको देखते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जनता को कोई बेनिफिट तो हो नहीं रही है, वो जो भी है वो दिखावा है। मुझे तो ये लगता है कि हमारा जो सिटीज हैं, शहर हैं, वो बढ़ रहे हैं, उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि इन्फ्लक्स ऑफ द पीपल है, जो दूसरे जगह से भी आ रहे हैं और गांव से तो आ ही रहे हैं। और ऐसा प्रिडिक्शंस है बाय 2035 या ये एक समय पे शहर एंड गांव के पॉपुलेशन बराबर हो जाएंगे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमें जो ज़रूरत है डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, कि गांव को भी बेसिक जो सर्विसेज के अधिकार है उन्हें भी मिलना चाहिए। क्यों केवल शहर में ही क्यों हो दिया जाए? शहर में पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या है कि बेसिक सर्विसेज प्रोवाइडर जो है, जो लोकल बॉडीज है, उसके पास तो क्षमता अब रह नहीं गई है उसको प्रोवाइड कर सके। तो ये जो जरूरत है कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, या गांव में भी जो रूरल एरियाज हैं उसे ऐसे विकसित किया जाए कि उसमें से लोग शहर की तरफ ना आए, उसका उसमें कोई चिंता नहीं किया जा रहा। एंड दूसरा ये है कि पॉपुलेशन सिटीज के बढ़ने के कारण उसका जो एनवायरमेंटल जो कैपेसिटी है उसको ये करने का, वो खत्म हो रही है। ये दिल्ली मुंबई वगैरह का तो एग्जाम्पल है ही। भोपाल में भी शाम के समय विंटर में पोल्यूशन बहुत बढ़ जाती है, तो इसको भी एक ध्यान रखना चाहिए। जितना कि जो फॉसिल फ्यूल आधारित जो हमारा व्हीकल्स चलते हैं आजकल, नो डाउट कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से आपके दूसरे व्हीकल्स के नंबर बढ़ रहा है उस प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नहीं आ रहे हैं। तो दैट मीन्स आपका जो एनवायरमेंटल जो कैपेसिटी है या डिटेरियोरेशन बढ़ रहा है। एंड जो बेसिक सर्विसेज में जो एक मुद्दा सबसे बड़ा जो चीज़ है पानी का, उसको ध्यान नहीं जा रहा है। ये बढ़ते हुए है, इसमें ग्राउंड वाटर की एब्स्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ रही है। एंड भोपाल जैसे है, पहले अपर लेक पे आधारित थी, उसके बाद कोलार आया, ये सब है, उसके बाद भी अब हम नर्मदा से ही पानी ले आ रहे हैं। तो हमारा आज के डेट में जो मध्य प्रदेश का है, सबको ही आजकल सोचता है कि सिटी का डेवलपमेंट अगर करना है तो उसमें जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो नर्मदा से ही आना। तो नर्मदा एक रेन फेड रिवर है, उसका भी एक कैपेसिटी है, वो कितना दिन तक उसको
मैं ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है। इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेरे तो दो ही पॉइंट्स दिखते हैं कि जितने आजकल जितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, करप्शन चार्जेस और उनके क्रिमिनल चार्जेस उनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा है। इस पे तो कुछ एक रोक होनी चाहिए या रिफाइनमेंट होना चाहिए सो दैट उसको स्क्रीनिंग किया जा सके। दूसरा पॉइंट है कि हम डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो हमें ये भी होना चाहिए कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं उनका एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, उसका लेवल अगर उसका सोचने की, उसके प्लानिंग करने की, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में अगर उसको सोच रहे हैं, माने कुछ करना है तो उन्हें भी ज्ञान होना चाहिए उसका। तो दे शुड हैव ऑल्सो कि उनका भी एक लेवल होना चाहिए जिससे कि वो प्रगति बनी रहे।